अभी देख लीजिएगा, ठीक है। आपके स्पेशली ये देखिए, एक शासक है स्पेशली मेयर भोजन, लगभग पूरी पृथ्वी पर, उस समय पूरी पृथ्वी इतनी कहलाती थी, ठीक है, इससे ज्यादा पूरी पृथ्वी होती नहीं थी, ध्यान रख लीजिएगा। वो तो मुल्तान और मंसूरा तक पहुंच गया, वो भी बड़ी बात है, बाकी इतना तक भी पहुंचा नहीं जा सकता था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अपने पास व्हीकल है तो भी कभी बहुत कम उदयपुर जाते हैं। अजमेर तो आपने देखा ही नहीं होगा, जयपुर 99% नहीं गए होंगे, तो अपन सिर्फ डूंगरपुर तक ही सीमित है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी कंडीशन में इतना दूर तक राज करने के लिए जाना बहुत पॉसिबल नहीं था, राजा के लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं होता है। पूरी पृथ्वी पर लगभग शासन स्थापित करके गया, वो मेयर भोज करके गया। कौन करके गया? मेयर भोज। बेटा कौन है? महेंद्रपाल, ठीक है। महेंद्रपाल को और कोई जीतने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि जितना साम्राज्य हो सकता है पूरी पृथ्वी का उतना उसके पास है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब जैसे किसी के घर में बाप बहुत ज्यादा पैसे कमा गया, जैसे मुकेश अंबानी बहुत ज्यादा पैसे कमा गया, तो अनंत अंबानी को कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। वैसा ही शासनकाल है वो महेंद्रपाल का शासनकाल है। किसका शासनकाल है? महेंद्रपाल का शासनकाल है। उसको सिर्फ अपने जीवन में मजे करने और कोई काम नहीं है, मिडिल क्लास का संघर्ष उसके पास है नहीं, तो अपने जीवन में मजे करने उसको ये ध्यान है, बाकी कुछ ध्यान ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसने अपने एक कवि को बुलाया पास में, उसका नाम राजशेखर है। कौन सा नाम है? राजशेखर। बैठा बैठा वो दारू पीता। कौन दारू पीता? महेंद्रपाल, ठीक है। और राजशेखर को कहता है तू कुछ जोक सुना मुझे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। राजशेखर बैठा बैठा क्या करता है? आपके जोक सुनाता है, मतलब कुछ ना कुछ लिखी हुई शायरी, जोक्स वगैरह सुनाता है। वाह, यूं करके एक गले की चैन निकाल के दे देता है। गले में इतनी चैन पहनी हुई है, कभी खुटती है नहीं, क्योंकि इतना टैक्स आ रहा है उसके पास में, पूरे भारत का टैक्स आ रहा है, तो मतलब बहुत जबरदस्त टैक्स आ रहा है, ठीक है। उसकी इनकम अरबों रुपयों में ही है उस समय भी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। रोज का कहता है कि कुछ मुझे बोल, मेरे बारे में क्या बोलता है, और रोज का बोल रहा है वो पास में बैठा बैठा वही बामन बोल रहा है। नाम कौन सा? राजशेखर, ध्यान रख लीजिएगा। तो राजशेखर को पहली बार कहा जाता है पुरोहित बनाया, और इसके बाद में कहा जाता है कि राजशेखर को कुछ बोलियो का, तो वो रोज का बोल रहा है। कभी कह रहा है तुम निर्भय नरेश हो, कभी कह रहा है तुम निर्भयेंद्र हो, ठीक है, कभी कह रहा है कि तुम परम भट्टारक हो। एक पहले भी कहा था नागभट्ट द्वितीय को, वो उसने खुद को कहा था, ये अब कह रहा है। कौन सा कह रहा है भाई? आपके राजशेखर कह रहा है। कभी कह रहा है तुम महेंद्रादित्य हो, ठीक है, कभी कह रहा है कि तुम महेंद्र हो, ऐसे करके अधिक सारी उपाधियां दे रहा है। राजाओं में राजा हो, ऐसी कई सारी उपाधियां दे रहा है वो। इसके काल में एक ही बामण दे रहा है। कौन सा बामण दे रहा है? राजशेखर, ध्यान रख लीजिएगा। ये कह रहा है कि यार अपने पास पैसा बहुत है, करे क्या? तो वो कह रहा है सम्मेलन करो। सम्मेलन करो का मतलब अपना पटेल सम्मेलन नहीं, बाकी की जो सम्मेलन होता है, राष्ट्रीय यज्ञ वगैरह होते हैं, वो करो तुम। तो कहा जा रहा है कि ऐसे यज्ञ कर रहा है वो आपके महेंद्रपाल कर रहा है, और वहां पर कहा जा रहा है हर बार इसको उपाधि मिल रही है। कोई कोई यज्ञ कर रहा है, इसका मतलब इसको उपाधि मिल रही है। तो कहा जा रहा है 2 उपाधियां और मिल रही है, जिसमें से रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, 2 उपाधि इसकी और मिली है, ठीक है। तो आपके निर्भय नरेंद्र, नरेंद्र नरेश, महेंद्रपाल, महेंद्रादित्य, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, ऐसी सारी उपाधियां दी है वो राजशेखर नहीं दी है। किसने दी है? राजशेखर ने। 2 और उपाधियां दी है, र नाम वाली, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। कौन कौन सी? रघुकुल तिलक, यानी रघुवंश के तुम तिलक हो, रघुकुल के चूड़ामणि हो तुम, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इतनी सारी उपाधियां हो गई, और कहा जा रहा है कुछ ना कुछ लिखवा रहा है, तो कई सारे ग्रंथ लिखवाए। एक तो कै नाम से जितने भी ग्रंथ मिलते हैं वो आपके इसी राजशेखर के, एक बी नाम से जितने भी ग्रंथ मिलते हैं वो सारे राजशेखर के, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कै नाम से काव्य मीमांसा है, कर्पूर मंजरी है, ऐसे नाम कै नाम से मिलेंगे। बी नाम से बाल रामायण है, विद्वशाल भंजिका है, बाल भारत है, ऐसे नाम मिलेंगे। ब नाम से, वो इसी राजशेखर के। तो दोनों बैठे रहते हैं, राजशेखर बैठा रहता है और महेंद्रपाल बैठा रहता है। एक तो उपाधियां दे रहा है, और एक क्या करवा रहा है? उससे लिखवा रहा है, रचनाएं करवा रहा है, ठीक है। तो 4-5 रचनाएं याद रखनी है, 4-5 उपाधियां याद रखनी है, और सारी की सारी किसने दी है? ये राजशेखर ने, फेमस कवि है, उसने दी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि उसका काल अंतिम काल था, अंतिम हिंदू शासक था जिसने इतने बड़े साम्राज्य पर अधिकार किया। इसके बाद में कोई भी हिंदू शासक ऐसा नहीं हुआ जिसने अधिकार इतने बड़े साम्राज्य पर किया हो। तो BN राव नामक एक राइटर है, वो इसको अंतिम हिंदू सम्राट मानते हैं जिसने समस्त भूमि पर या समस्त पृथ्वी पर शासन किया है, ठीक है। इसके बाद साम्राज्य इनका वापस भी उतर गया। तो नेक्स्ट आगे लिखिएगा महेंद्रपाल फर्स्ट।